हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के। तो ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी स्टूडेंट को। इससे डर लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है इसलिए डर लगता है, लेकिन आज ये आप लोगों को पता लग जाएगा कि सीबीएसई इतने बड़े चैप्टर होने के बाद भी बस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इतने 10 सालों में पूछे गए हैं। तो वही आप भी टॉपिक्स को उनको कवर कीजिए और उनको कर लीजिए जल्दी से। आपको भी कोई भी दिक्कत वाली ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिनसे ही सीबीएसई पूछता है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है पहले वो सुन लो मेरे से। कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पर होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होमोलोगस सीरीज और उसी के साथ में आईयूपीएसी नेमिंग, तो बस आईयूपीएसी नेमिंग और होमोलोगस सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फिर जो सेकंड टॉपिक आएगा, सेकंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को ये देखना होगा कि वो कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों बनाता है, उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में 4 बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं, वो सब कुछ आपको इसमें पढ़ना होगा। फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग की। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, किस तरीके से कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ये इसके बारे में पढ़ना होगा। देन फिर उसके बाद में जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, मतलब कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर ये आप सब कुछ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे इनसे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा एक क्वेश्चन है कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला। देखते हैं कि कितने बच्चों को इसका कॉन्फ़िगरेशन याद है। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, मैं अभी याद करवाता हूँ। पहले आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जिसको नहीं पता है वो सुन लो कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो रहता है, इसका एक तो एटॉमिक नंबर याद रखना। एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो होता है 6, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 और 2s2 और 2p2 होता है, ठीक है। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता वो याद कर लो, 1s2 2s2 2p2 होता है। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, वो होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात पता होनी चाहिए कि किसके बारे में पढ़ रहे हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 2008 में पूछा गया था सीबीएसई ने। व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको पता होगा कि एक होमोलोगस सीरीज होती है, उसमें क्या होता है कि CH2 का डिफरेंस होता है। बस अगर एक मेंबर X है तो नेक्स्ट वाला जो उसका मेंबर होगा उसमें CH2 ऐड कर देंगे, तो वो जो Y मेंबर होगा वो होगा होमोलोगस सीरीज का। तो इसमें आपको बस इतना सा लिखना था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है वो रहता है यहाँ पर होमोलोगस डिफर करता है CH2 से। इतना आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और फिर यहाँ पर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज वेयर द फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। तो अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि इसमें बोल दिया गया कि फर्स्ट मेंबर तो इथाइन है, तो अब हम सेकंड मेंबर कैसे निकालेंगे। इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो इथाइन का फॉर्मूला लिखो। इथाइन का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा C2H2। तो ये तो क्या है भैया, ये है फर्स्ट। तो अब सेकंड मेंबर को निकालने का तरीका इसमें बहुत ही आसान रहता है। सेकंड के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट वाला जो होता है, फर्स्ट मेंबर होता है, उसमें CH2 ऐड कर दो। तो यहाँ पर ये क्या है भाई, ये है C2H4 और उसी के अंदर ही हमें CH2 ऐड करना है। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा C3 और ये हो जाएगा H6। तो सेकंड मेंबर तो हो गया C3H6, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपाइन। और फिर इसी तरीके से अगर हम थर्ड मेंबर की बात करें, थर्ड मेंबर कौन सा होगा, तो थर्ड मेंबर के लिए ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो है उसी के अंदर क्या करेंगे, CH2 ऐड कर देंगे। तो वही किया। अब देखो इसके अंदर थर्ड के लिए हमने क्या करा था, CH2 ऐड कर देंगे। तो जो मेंबर था वो था C3H6, C3H6 में CH2 ऐड कर देंगे। तो फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C4 और इसमें कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे H8। तो ये हो गया इसका आंसर और इसका नाम रहेगा ब्यूटाइन। और फिर उसके अंदर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा यहाँ पर 2017 में भी इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पूछे गए हैं होमोलोगस सीरीज से। तो ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज को किस तरीके से लिखना होता है। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो इसमें बोला कि सेकंड मेंबर, तो सेकंड मेंबर के लिए आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ठीक है। n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और यहाँ पर ये बन जाएगा C2H4। क्या ये सही है, यस और नो। मैंने तो सही किया है ना भैया, मेरे को तो सेकंड मेंबर चाहिए। तो सर ने तो यही कहा था कि सेकंड मेंबर के लिए क्या करेंगे, आपको सिंपल सी वैल्यू पुट कर देनी है, n=2। तो क्या ये सही है या फिर मैं यहाँ पर गलत हूँ, जल्दी बताओ यस और नो।
जल्दी से बताइए कि यहाँ पर मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ। ये मैंने गलती कर दी। अब ये गलती कैसे करी है, देखिए इसके अंदर जनरल फॉर्मूला क्या है, वो है CnH2n। अगर आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा C2H2। क्या ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, क्योंकि कार्बन के पास में पूरी पूरी वैलेंसी ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जब कभी भी ऐसे सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो n इज इक्वल टू 1 वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो फर्स्ट मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर किस पर होगा, वो होगा n इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो फर्स्ट मेंबर तो n इज इक्वल टू 2 के ऊपर होगा, और जो सेकंड मेंबर होगा वो रहेगा n इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो आपको बोला गया सेकंड मेंबर, तो सेकंड मेंबर के लिए n इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, तो वहाँ से आ जाएगा C3H6 इसका नाम हो जाएगा। और अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, देख लेना भैया। इसको इस तरीके से डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक CH और यहाँ पर एक CH3, कैसे भी बना सकते हो आप। मैंने इसको थोड़ा ऐसे नीचे करके बना दी क्योंकि इधर जगह नहीं थी, तो इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं। देन फिर चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। तो फर्स्ट मेंबर मीथेन है, तो मतलब फर्स्ट वाला क्या हो गया भैया, अभी मैंने करना सिखाया, तो वो सिखाया था CH4। अब सेकंड मेंबर की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा, CH4 में मैं क्या करूँ भाई, CH4 के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ CH2। तो CH2 ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा C2H6। तो ये तो हो गया सेकंड मेंबर। अब इसी तरीके से अगर थर्ड मेंबर की बात करूँ, थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, C2H6 के अंदर क्या करो, CH2 ऐड कर दो। तो इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा C3H8। अभी इसी तरीके से आप लोग मुझे बताइए कि फोर्थ मेंबर कौन सा होगा। इसका थर्ड मैंने बता दिया, तो आप बताइए कि फोर्थ मेंबर कौन सा होगा। देखते हैं कितने बच्चों को आता है। ये बहुत ही आसान है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, चलिए जिसने भी आंसर दे दिया बहुत ही बढ़िया, वेल डन। अब मैं आंसर देता हूँ। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर C4, और फिर उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा H10। क्या मैं यहाँ पर करेक्ट हूँ? करेक्ट हूँ तो यस, अगर नहीं हो तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर मतलब 5 में कहा गया, जो कि 2016 में पूछा गया था, विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। तो कार्बन ही शो करता है, कार्बन एक्सटेंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। देन फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि स्टेट द रीजन व्हाई द कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 कैटायन एंड C4 एनायन बट फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, एंड स्टेट द 2 रीजंस व्हाई द कोवलेंट बॉन्ड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैविंग द लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा सकता है, हो सकता है कि इस साल भी पूछ लिया जाए, तो इसको ध्यान से सुनना। देखो भैया, ये कैटायन जो अभी हमने फंडा समझा था, कॉन्फिगरेशन याद करने का फंडा इतना सही था कि हमें ये जानना था कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है। तो इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। तो अब कार्बन को अपना ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल जाते तो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में हो चुके हैं, लेकिन उनको बियर करने के लिए क्या है, 6 प्रोटॉन्स हैं बस। अगर 6 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन को क्या हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, तो ये नहीं बन पाता। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा कार्बन बाहर से नहीं ले पाता। तो अब क्या करें भाई कि हम चारों के चारों इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो भी हम तो स्टेबल हो जाएंगे। तो अब क्या करें, 4 इलेक्ट्रॉन दे दें। अब ये वाला अगर जैसे ही थॉट आता है दिमाग में, तो याद आता है कि भैया कर देते हैं कि छोड़ना ही तो है, चारों को छोड़ भी दें। अगर ले नहीं सकते तो दे देते हैं। ये भी नहीं कर सकता कार्बन। ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर देखना आपने कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है, जैसे ही p ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जब s ऑर्बिटल से निकालने के लिए जाएंगे तो वो स्टेबल ऑर्बिटल है, और जैसे उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा भैया, उसमें एनर्जी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, जिस वजह से क्या होता है कि चारों इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकते, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता। तो जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप अपने हाथ आगे बढ़ाते हो और कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हो। तो आप इसको इस तरीके से समझते हो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। अगर कुछ ले दे नहीं सकते तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। वही बात इसमें इतने बड़े में लिखी हुई है, तो ये देखना ध्यान से। अब इसके बाद में जो ये क्वेश्चन है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो बॉन्डिंग करते हैं तो उनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, ये है इसके पीछे का रीजन। और जो यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर बोला गया कि लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट, अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसलिए लो होता है क्योंकि उसके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से क्या होता है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। तो इनके आंसर हैं, आप इनका आंसर को देख लीजिए, लेकिन बेसिक बातें इनमें यही हैं। देन फिर चलते क्वेश्चन नंबर
7 में, क्वेश्चन नंबर 7 वाला है, ये पूछा गया था 2020 में। इसमें बोला गया कि कार्बन मेंबर ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एस्टिमेटेड टू बी 3 मिलियंस, व्हाई इट इज, मतलब कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी जिस वजह से इतना एग्जिस्ट करता है। देखो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप का है। ग्रुप नंबर तो आप लोगों को पता ही है, ग्रुप नंबर तो इन्होंने बोल दिया, ग्रुप नंबर है 14। अब पीरियड नंबर याद होना चाहिए। चलो भैया, पीरियड क्या है इसका पीरियड नंबर कौन सा है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कौन सा है? जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने बच्चों को आता है ये वाला क्वेश्चन। जैसे भी मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं उसके आंसर दिया करो, क्योंकि जब आप आंसर दोगे तो आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। अब इसके अंदर जो इसका पीरियड नंबर है वो यहाँ पर सेकंड। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बहुत ही आसान है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखा था वो लिखा था 2,4। तो इसके अंदर कितने शेल हैं? इसके अंदर 2 शेल हैं, तो इसका जो पीरियड रहेगा वो रहेगा यहाँ पर सेकंड पीरियड रहेगा। अब इसकी जो प्रॉपर्टी के बारे में जो बात करी गई कि वाई इज दिस प्रॉपर्टी नॉट एग्जिबिटेड बाय द अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन एंड इट इज एग्जिबिटेड बाय ओनली कार्बन एटम, नॉट बाय अदर एटम, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन atom and ability to form the strong bond and carbon give rises to the large number of carbon compound linked to each other। ये है इसके पीछे का रीज़न। और फिर उसका हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर है कि why are the most of the carbon compound are the poor conductor of electricity। ये क्वेश्चन 2018 में रिपीट हो गया और यही क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो बहुत ही मैटर करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इनको ध्यान से सुना करो। तो ये क्वेश्चन देखा आपने कि क्यों करता है, तो ये वाला वही रीज़न है। फिर उसके बाद में जो बोला गया है कि यहाँ पर 6th वाले के अंदर बोला गया राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एंड द सैचुरेटेड कंपाउंड विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द रिंग एंड द गिव द नंबर ऑफ द सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, एक तरीके से रिंग बनानी है। रिंग आप कोई सी भी बना सकते हो, 4 मेंबर बना सकते हो, 6 मेंबर बना सकते हो, ऐसे ही रहती है रिंग। उसमें आपको जैसे कि 4 मेंबर की बना के दिखाता हूँ। इसमें ये CH2 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 इसी तरीके से ये कनेक्टेड रहती है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखने के लिए इसको इस तरीके से डब्बे में दिखा दिया जाता है। तो एक ये क्या है, ये है हमारा साइक्लोब्यूटेन होता है इसका नाम। इसका क्या नाम रहता है? इसका रहता है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन रहता है इसका नाम। और अगर यहाँ पर बात करिए साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन भी बहुत ही आसान है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा और आपको क्या करना है, जहाँ पर भी ऐसे हैं इनमें हर एक जगह पर CH2 है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है CH2 को। तो ये इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मतलब N2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एक वाले जो हैं एक तरफ को तो आप इससे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा और दूसरी तरफ आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जिसमें है कि इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 के अंदर कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो चलो भैया इसका आंसर आप लोग बताओ। मैंने वैसे देख लिया होगा सभी ने, छोड़ो इसका आंसर क्या बताओगे, मैं बता देता हूँ इसको किस तरीके से करना है ड्रॉ करके। ये हो गया CH और ये हो गया CH और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आप गिन के बता दो भैया। इसका तो बता ही सकता है हर कोई कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं इसमें। जल्दी इसका आंसर जल्दी से दो। इसका आंसर जो सही है वो है 7 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। फिर चलते 10th वाले के अंदर कि वाई एक्सप्लेन वाई कार्बन फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड एंड गिव द 2 रीजन फॉर फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो इसके पीछे का जो रीज़न था अभी हमने देखा था कि 2017 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से यही क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है, उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो वो शेयरिंग और लूज दोनों नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, इसीलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। देन फिर उसके अंदर बोला गया कि 2 रीज़न जिस वजह से ये बनाते हैं, तो 2 रीज़न तो यही है, एक तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, दूसरी उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर बी वाले के अंदर बोला गया कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। तो एमोनिया मॉलिक्यूल की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो एमोनिया का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है NH3 और जिसको कि बना होता है नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर कनेक्टेड रहती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ये होता है NH3 का मॉलिक्यूल। और अब इसमें क्या कहा गया है, किस तरीके से है, एटॉमिक नंबर 7 रहता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है और उसी तरीके से हाइड्रोजन है उसमें कॉन्फ़िगरेशन ये है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो इसमें 2,5 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, वो रहता है 1s2 और यहाँ पर ही हो गया 2s2 और ये हो जाता है यहाँ पर कितना 2p, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ पर 3। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए होते हैं।
इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। वहीं पर इसके साथ में क्या है वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास में क्या है वो है 1s1, तो इसको भी क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं जिससे कि इसका भी मिट जाए और उसका भी मिट जाए। तो क्या होता है कि ये तीनों के तीनों मिलके NH3 बना लेते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन की ये शेयरिंग करके इस जैसे कि कार्बन बॉन्ड बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। देन फिर चलते हैं इसी की नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि लास्ट क्वेश्चन था 2011 में पूछा गया। ये है यहाँ पर गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एलिमेंट फॉर्म्स द कार्बन कंपाउंड मेनली बाय द कोवलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये क्यों बनाते हैं, इट इज बिकॉज द कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड it cannot gain or lose all the electrons and its energy is needed and it can share only 4 electrons। और फिर यहाँ पर बोला गया कि डायमंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहता है डायमंड का। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर ग्रेफाइट इज इन द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट जो वीडियो है इसकी, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको भी जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और उसी के साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए सही ढंग से पढ़ाई कीजिए। बहुत ही अच्छा पेपर होगा, बहुत ही आसान चैप्टर था। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और इसकी PDF टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी।